Good morning students. So continuing with the chemical reactions of ethers. So हम पढ़ रहे थे cleavage of carbon oxygen bond. उसी cleavage of carbon oxygen bond में we have cleavage of alkyl aryl ethers. Alkyl aryl ethers or which we also call as phenolic ethers में हम देखेंगे. So in case of alkyl aryl ether का मतलब है this is your alkyl group CH3 and this is phenyl group, that's alkyl aryl, phenyl is aryl, and this oxygen between phenyl and alkyl is known as alkyl aryl ether. The products are always phenol. इनमें से एक चीज आप याद रखेंगे, अल्काइल एराइल ईथर्स की जब भी आप रिएक्शन करोगे विद हेलोजन एसिड्स के साथ तो एक प्रोडक्ट ऑफ फिनॉल मिलना ही मिलना है. कीप इट इन माइंड फॉर ऑल टाइम्स टू कम that whenever there will be cleavage of alkyl aryl ethers, one of the products has to be phenol. And what is the reason behind it? The reason is जो हमारे पास bond है OCH3 bond, we have a bond between OCH, this one OCH3 bond, and then we have OC bond. दो तरीके के bonds है हमारे पास. एक है ये वाला bond OCH3 और दूसरा ये वाला bond OC. या टू बॉन्ड्स OC, ये भी OC है, लेकिन ये जो OCH3 बॉन्ड है ये वीकर है एज कंपेयर टू OC दिस वन, क्योंकि यहां पे जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है दिस इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद द फिनाइल. जब ये रेजोनेंस के साथ आएगा तो देयर विल बी CO बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा. एंड व्हेन यू हैव अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इट बिकम्स अ बिट स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन द प्योर सिंगल बॉन्ड बिटवीन OCH3. So that's why the bond between OCH3 is weaker than the bond between OC6H5 which has partial double bond character due to resonance की वजह से. And hence attack of I negative, जब हमारे पास I negative का अटैक होगा that will always be on the methyl. एक्सक्लूसिव ब्रेक इज द OCH3 बॉन्ड. ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहां पे अटैक करेगा आपका I नेगेटिव यहां पे और ये फिनॉल बन जाएगा ऑलवेज. सो कीप इट इन माइंड व्हेनेवर देयर इज अ क्लीवेज ऑफ अल्काइल एराइल ईथर्स वन ऑफ द प्रोडक्ट्स हैज टू बी फिनॉल because in case of OCH3 there's a pure single bond which is weaker as compared to OC6H5 where the resonance is involved which gets a double bond character and hence is a bit stronger than the OCH3 and hence it's easy to break a single bond, pure single bond as compared to partial double bond. So one of the products has to be a phenol. That will always be alkyl halide. The second is cleavage. अगर हमारे पास है बेंजाइल अल्काइल ईथर्स की, बेंजाइल ग्रुप जिनमें एक हो, बेंजाइल अल्काइल ईथर्स का क्लीवेज, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा मोस्टली इन द कंप्यूटर एग्जामिनेशन. इसके क्वेश्चंस मैनी टाइम्स पूछे गए हैं. तो यहां पे आपको याद रखना है बेंजाइल अल्काइल ईथर्स का जब भी हम क्लीवेज करेंगे तो वन ऑफ द मेन पॉइंट्स इज रिगार्डिंग दिस इज इट विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म. और अगर ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा द अबोव रिएक्शन वाज SN2, अगर ये SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा तो कार्बोकैटाइन स्टेबिलिटी हैज अ प्लेस, हैज अ मेजर कंट्रीब्यूशन, हैज अ मेजर रोल टू प्ले इन ऑर्डर इन सिलेक्टिंग द प्रोडक्ट्स. सो जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन बनेगा उसी के थ्रू आपका प्रोडक्ट बनेगा. So as you know, benzyl carbocations are very very stable due to the resonance, due to the hyperconjugation. Benzyl carbocations they are very very stable. So एक आपका हमेशा रहेगा क्या कि एक बेंजाइल कार्बोकैटाइन बनेगा, बेंजाइल कार्बोकैटाइन बनेगा और फिर देखते हैं और क्या बनेगा. देखो ये अगर हमारे पास ये रिएक्शन है दिस, ये ग्रुप जो है यहाँ पे ये देख लो आप, दिस ग्रुप इज नोन एज बेंजाइल ग्रुप मीन्स फिनॉल के डायरेक्टली CH2 इज अ बेंजाइल ग्रुप. और ये है आपका यहाँ पे मिथाइल, ये बेंजाइल, ये मिथाइल और ये बन गया आपका इथीरियल ऑक्सीजन इन बिटवीन. सो एज द मैकेनिज्म विल बी द सेम. ये पहले प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेशन के बाद वी हैव टू वेज टू गो. एक है कि CO ये वाला बॉन्ड टूटे और दूसरा है कि ये वाला बॉन्ड टूटे, ये CO. अब कौन सा तोड़ेंगे? अगर हमने ये बॉन्ड तोड़ दिया CH3 और ऑक्सीजन के दरमियान देन वील बी हैविंग अ मिथाइल कार्बोकैटाइन विच प्राइमरी अल्काइल कार्बोकैटाइन इन जनरल. लेकिन अगर हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया CO के दरमियान देन वी विल बी हैविंग अ बेंजाइल कार्बोकैटाइन लाइक दिस, बेंजाइल कार्बोकैटाइन. एंड वी नो बेंजाइल कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. सो हम लिख सकते हैं इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड और यही बनेगा. और दूसरी तरफ से आपका क्या आएगा मिथेनॉल. और फिर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है I नेगेटिव it will attack on the benzyl carbocation by SN1 reaction and you will having a benzyl iodide. तो यहां पे भी याद रखना है आपको, अगर आपका क्लीवेज करना है बेंजाइल ईथर्स का तो benzyl carbocation has to be formed anyway
because that will be always more stable than the other carbocations which are possible in the mechanism. So it was cleavage. And now ethers की और एक important reaction है जिनको हम कहते हैं electrophilic substitution reactions. Electrophilic substitution reactions का मतलब है जो incoming attacking reagent होता है वो electrophile आएगा. Substitution, as you know, one of the groups is going to be replaced by the other. So यहाँ पे जब भी substitution reaction होगी, यहाँ पे एक चीज का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, that's जो आपका अल्काइल एराइल ईथर है, क्योंकि ये एरोमेटिक रिएक्शन है, एरोमेटिक होना जरूरी है. एरोमेटिक होने के लिए हमारे पास बेंजीन होना जरूरी है. सो जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे पास है एराइल अल्काइल ईथर, दिस इज एराइल ग्रुप, दिस इज अल्काइल ग्रुप, दिस ईथर. एंड जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और ये दिस लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस बेंजीन रिंग का जो पाई बॉन्ड है उसके साथ कॉन्जुगेशन में है. सो अगर ये लोन पेयर डोनेट हो रहा है towards the benzene ring because of resonance, तो हम इस OR ग्रुप को कह सकते हैं it is plus R group, plus R group. So plus R group होने की वजह से these lone pair will be delocalized into the resonance, and you will have electron density increasing on ortho. This is your ortho position, and mainly on this para position. Ortho and para positions पे electron density increase हो जाएगी due to the plus R effect of this alko-oxy group, making these sites, ortho and para sites, more active towards the electrophilic substitution reactions. Means जब भी अब electrophile आएगा, या तो वो ortho पे अटैक करेगा या तो वो para पे अटैक करेगा. एंड याद क्या रखना है कि अल्को-ऑक्सी ग्रुप जो है, RO ग्रुप जो है, वो प्लस R इफेक्ट दिखाता है. प्लस R इफेक्ट शो करने का मतलब है कि ये हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा. अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स बन गए तो इलेक्ट्रोफाइल बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच साइट पे अटैक करने की कोशिश करेगा. एंड इन द मीन टाइम वी विल हैव ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ब्रोमिनेशन. एज यू नो, many times we have done it. ब्रोमिनेशन का मतलब है ब्रोमीन ऐड करना. यहां से जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ Br पॉजिटिव. सो वो Br पॉजिटिव है, और आप जानते हो, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे ज्यादा है वो ऑर्थो पोजीशन है, तो Br यहां पे आएगा, या तो पैरा पोजीशन है. एंड पैरा जो है वो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंसेस, एंड ऑर्थो जो है वो माइनर प्रोडक्ट होगा. द सेम वे नाइट्रेशन जब हम करेंगे, जिसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, विच आर नाइट्रेटिंग एजेंट्स, वहां पे भी हमें जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है दैट्स नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव. दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन, और वो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करेगा. द सेम वे पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट. एंड फ्रिडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन में भी, जहां पे आप अल्काइल हैलाइड क्लोराइड ले लेते हो एनेट्रस AlCl3 के साथ, विच एक्ट्स एज अ लेविस एसिड एंड अ कैटलिस्ट, तो यहां पे भी आपको ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स मिलेंगे. होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट टाइम वी विल बी विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन टेक केयर.